दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1285 दिन हो गए हैं। 2 दिनों का लेखा जोखा दूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो चीन में चल रहा है और उसके हर सदस्य, खासकर भारत, पाकिस्तान, रूस, तुर्की और वहाँ के अन्य देश यूरेशिया के उसमें शामिल हो रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर आज की स्थिति में वैसे ही जैसे ब्रिक्स का है। इसका लक्ष्य है अमेरिकी दादागिरी और उसके जितने सहयोगी देश हैं, यूरोपियन यूनियन, जापान और दूसरे, उनके मोनोपोली को तोड़ना और विश्व बाजार में इनकी खुद की अपनी हस्ती को बढ़ाना। यानी विश्व कहीं न कहीं से एक ध्रुवीय शक्ति से 2 ध्रुवीय या बहुध्रुवीय यानी यूनिपोलर से मल्टीपोलर दिशा में बढ़ रहा है। जहाँ तक दक्षिणी युद्ध क्षेत्र की बात है, कर्सों में रूस ने ज़बरदस्त मिसाइल से आक्रमण किए। ज़ापोरिजिया के हुलियाई पोल क्षेत्र में रूसी सैनिक ओल्हिवस्की के उत्तर में उस पे निवका की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे ज़ापोरिजिया क्षेत्र में जो दोनेस्क यानी पुक्रोवस्क से सटे हुए निप्रोपेट्रोवस्क राज्य की बात है, वहाँ पे रूसी सैनिकों का दबदबा बढ़ रहा है और उनकी बढ़त में भी काफ़ी तेज़ी आई है। अब पूर्व में पोक्रोवस्क क्षेत्र में आते हैं। पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। यूक्रेन का भी काउंटर अटैक लियंतोविची और त्रोयांदा में हुआ है, हालांकि कोई खास सफलता नहीं मिली और ऐसी स्थिति कोटलिनो की है। पोक्रोवस्क के उत्तर में दोब्रोपिल्या, जहां रूसी सैनिक बढ़ गए थे, लेकिन बाद में यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन का भी दावा है कि उन्होंने पूरी तरह दोब्रोपिल्या पर अपना कब्जा कर लिया है, जबकि कुछ रोवी यार के लिए लड़ाई जारी है। शाखो नो शाखो में पोजिशनल लड़ाई जारी है और यूक्रेन सेना का दावा है कि रूसी सैनिक जो 17 किलोमीटर तक आगे बढ़ गए थे, अब 13 किलोमीटर उन्हें वापस आए, यानी उनकी की पूरी जो जीत है वह 4 से 5 किलोमीटर ही है। तोरेस चासियर सिवर्स्क से रूसी सैनिकों का कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़त जारी है, जबकि सिवर्स्क में सेरेब्रियान्स्की फॉरेस्ट्री में इनका दबदबा और बढ़त जारी है। अब उत्तर पूर्व यानी पहले लिमान क्षेत्र में आते हैं। जेरेबेट्स रिवर के पश्चिम में रूसी सैनिकों का ब्रिजहेड इवानोवस्को माखिवका में वह आगे बढ़े हैं और यहाँ से उन्होंने क्रोवोई यार शांद्री गुलुरो सड़क पर कब्जा कर लिया है। साथ साथ श्रेदनी के पश्चिम में भी वो आगे बढ़े हैं। श्रेदनी पर रूसी सैनिकों का कब्जा है। कोलोड्याजी जिस पर उनका कब्जा है, वहाँ से भी वह मिर्नोय की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है, जैसे जारिकने के पूर्व में तथा जेरेबेट्स रिवर के दक्षिण पश्चिम में शेरवोनाया दिब्रोवा और याम्पोलोवका दिशा में। कुपियांस में भी इनकी बढ़त बहुत तेज़ी से नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़त जारी है। दूसरी तरफ अंद्रिवका और उससे आगे मालीवका में बढ़े। टोरेस्क सूमी क्षेत्र में यूक्रेन का काउंटर अटैक हुआ और वो बेजासालिवका में घुसे, लेकिन उन्हें वापस हटना पड़ा। लेकिन यह क्षेत्र भी ग्रे जोन है। यूनाकिवका के लिए लड़ाई जारी है। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त है। मिडिल ईस्ट में आते हैं। गाज़ा सिटी पर ज़बरदस्त आक्रमण आईडीएफ ने जारी किया है, ज़मीन और हवा दोनों तरफ से, जबकि पूरे गाज़ा में जेनोसाइड और ज़बरदस्त भूखमरी जारी है। हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा को मार दिया है आईडीएफ ने, जबकि इर्द गिर्द इलाकों में 10,000 से अधिक पैलेस्टीनियन वहाँ से छोड़कर भाग गए हैं और रफ़ाह में 20 से अधिक मारे गए हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे।
इस बीच एक और आईडीएफ सैनिक भी मारा गया तथा कई घायल हुए हैं उनके आपस में गलतफहमी से एक दूसरे पर फायर करने पर। यमन के प्रधानमंत्री के मारे जाने के बाद से हूतीज़ ने कहा है कि वह इसका बदला अवश्य लेंगे और वहाँ पे पूरे यमन में हजारों हजार लोग सड़क पे थे इज़राइल के खिलाफ नारा देते हुए। वैसे पीछे जो देख रहे हैं जर्मनी में भी युद्ध के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है और पुलिस उनकी ज़बरदस्त पिटाई भी कर रही है, मार रही है। यानी कहीं की भी सरकार जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जनता जाति धर्म रंग भेद पर बिखर चुकी है और ज़रूरत है क्रांतिकारी विचार की फिर से वापस लाने के जनता के बीच में। और यह संभव तभी है जब एक क्रांतिकारी विचारधारा की सही पार्टी जनता के बीच से उभर आए, उनके बीच में काम करे। ऐसे भारत में भी आंदोलन उभर रहा है वोट चोरी के खिलाफ, लेकिन वह किस करवट बदलेगा कहना मुश्किल है। धन्यवाद।